हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रिलायंस में भूचाल के पीछे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कि एक ही दिन में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज पैसे स्वाहा हो गए। कारण क्या है इसके पीछे, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी में 4 से 5% की ऐतिहासिक गिरावट आपको देखने को आज के दिन में मिली है। लेकिन बाजार पूंजीकरण में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान भी आज देखने को मिला। वहीं पिछले 1.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट, एक दिवसीय गिरावट आज देखने को मिली है। रिलायंस के जितने भी निवेशक हैं, इनके लिए आज की खबर बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कुछ ठोस कारण भी हैं। अगर आप शेयर धारक हैं तो ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि रिलायंस कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 5% गिरावट एक आम बात नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के पीछे एक बड़ी वजह भी छिपी हुई है, क्योंकि भैया रिलायंस एक अपने आप में शेयर मार्केट का एक ऐसे स्तंभ है जो कि बहुत सारे निवेशकों का एक भरोसा हुआ है। अब बात करेंगे कि सुराग नंबर एक रिपोर्ट और रूस से तेल का कनेक्शन, क्योंकि यही कुछ कारण है जिसकी वजह से स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग एक आधिकारिक समाचार एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार आज कहा है कि रूस से तेल लेकर रिलायंस के प्लांट जा रहे थे शिप, जो जामनगर रिफाइनरी की ओर 3 टैंकर बढ़ रहे थे। 2.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल उसमें था। अब ऐसे वो स्थान तक पहुंचा या नहीं पहुंची, इसके पीछे कुछ न कुछ वजह रही होगी। दूसरी बात करें कि तो रिपोर्ट के इतने गंभीर ये विषय से मार्केट में क्या बदलाव हुआ। अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों का खतरा सबसे ज्यादा इन दिनों देखने को मिल रहा है। अमेरिका और EU ने रूसी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। नियम की बात करें तो जो भी इन कंपनियों से व्यापार करेगा उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे। रिलायंस पर प्रतिबंध लगने का मतलब कारोबार की हालत खराब, और कारोबार की हालत खराब तो ये भैया भारत की एक बढ़िया स्तंभ की कंपनी है, जिसको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी महारत भी हासिल है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय बाजार में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला ही है। अब बात करेंगे कि इसका सुराग नंबर 2, रिलायंस ने इस बारे में आधिकारिक खंडन क्या किया है। तो इस पर आधिकारिक एक प्रेस नोटिस भी अभी हाल ही में आज के ही डेट में जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रूस से तेल आने का दावा पूरी तरह से असत्य है। ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री के आधिकारिक प्रेस में जो नोटिस है वो जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जामनगर रिफाइनरी में पिछले 3 हफ्तों से रूस से कोई तेल नहीं आया है। इस महीने भी किसी डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक को कहीं ना कहीं इफेक्ट देने के पीछे जो बैकग्राउंड की न्यूज़ें हैं वो इसको धराशाही करने का एक अहम रोल दिखा रही है। एक अजीब भी पहेली है कि शेयर 5% टूटा, रिलायंस ने इसका खंडन किया। जैसे आपको पता है कि अपने बढ़िया हाई पीक पर था, इसके बाद जो आज रिट्रेसमेंट देखने को मिले, यानी 5% गिरावट देखने को मिले, तो ये शेयर मार्केट क्रैश का एक मेन पॉइंट हो सकता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी हाल ही में शुक्रवार को अमेरिका और दूसरे देश के बीच में जो 6 घंटे का युद्ध चला था, उसका मेन मोटो रिफाइनरी तेल से संबंधित था। तो इसका इफेक्ट ही रिलायंस के कारोबार पर देखने को मिल रहा है। असली वजह का खुलासा हो ही गया है। फायदा खत्म होने से उम्मीद ही आपको खत्म होगी कि बाजार प्रतिबंधों से डर नहीं रहा था, बाजार को रिलायंस के गुप्त हथियार के छीन जाने का डर था, और वह हथियार था सस्ता रूसी कच्चा तेल। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रिलायंस का सबसे बड़ा दांव क्या है, 40 से 50% तेल सिर्फ रूस से आता है, जबकि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ परसेंट UAE से आता है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, लेकिन 45% जो तेल आता है वो सीधा रूस से आता है। और जैसा आपने अभी देखा कि ट्रंप के इन दिनों जो रौद्र रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ देशों के लिए टेंशन का कारण बने हुए, जिसका सीधा असर कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पार्टी खत्म, सस्ते तेल का दौर अब भी चलेगा कि क्या कैसे मैटर, इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि बैलेंस शीट और P&L पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। डिस्काउंट वाले तेल का फायदा बैलेंस शीट में दिख रहा है, जिसमें लागत भी देखने को मिल रही है। मुनाफा यह है कि अब बढ़ी हुई लागत के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं लाभ और घाटा दोनों को देख करके चला जा रहा है। ब्रोकरेज की प्रक्रिया में इसके बारे में मेरा कहना कुछ ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह बिजनेस नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अनुसार ही स्टॉक में बढ़ोतरी व गिरावट देखने को मिले। तेल बाजार में अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत बना हो, जबकि सस्ता तेल
छोड़ना एक रणनीतिक मजबूरी थी, जबकि रिलायंस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा बहुत बड़ा है। इसी वजह से 5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके मैंने आपको बताया कि मैटर क्या है, कारण क्या है, ग्रोथ क्या कैसे मिलेगा सामने देखा जाएगा। तो बॉटम लाइन में बात करें, रिलायंस क्रैश का असली असर आप समझ ही गए होंगे। क्या रिपोर्ट है, रिलायंस ने इसका खंडन किया कि सस्ते तेल में क्या फायदा, मुनाफे व इसका असर क्या पड़ेगा, शेयर क्रैश हुआ तो क्या हुआ, कल की इसकी गिरावट क्या कैसे होगी। तो टेंशन ना लीजिए, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आगे की राह में रिलायंस कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी व बूम लाएगा ही। तो मुझे लगता है रिलायंस के जितने भी शेयर धारक वीडियो देख रहे होंगे, भविष्य में जितने भी स्टॉक से संबंधित मुझे न्यूज प्रॉपरली लेकर के आते रहेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।